भाई जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। देखिए, उनकी रिहाई की खबर जब सामने आई थी तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपको मालूम ही होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से ना ही किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। देखिए, इसको लेकर ही यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो इस बात को कहा था उसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उन्हें खुले तौर पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल चिराग पासवान से जब इसको लेकर बात कही गई कि अनंत सिंह की रिहाई हो गई है और इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कर रही है, तो चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। उनका उम्मीदवार है कहाँ, और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे, और आज जब वो जेल में हैं तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं। जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। रिहाई हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं, एक नट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ही फंसाते हैं, नीतीश ही बचाते हैं अनंत सिंह रिहाई पर। भाई जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए और जितनी शर्मनाक ये घटना है, अभी 2 दिन के बाद हम लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं। उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश के किसी भी कोने में हो, मैंने कभी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिकरण का मैं पक्षधर नहीं रहा। भले वो बंगाल की घटना हो, भले वो बिहार की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, ऐसी एक भी घटना हम लोग के सर को शर्मसार करती है। हम लोग का सर झुकता है ऐसी घटना पर। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में कभी ना घटे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का प्रतिनिधि मंडल, अरुण भारती, हमारे शांभवी चौधरी, हमारे सांसद वहाँ पर जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पूरी तरीके से वहाँ से परिवार के लोगों से मिलकर आज रात तक मेरे संज्ञान में जानकारी है भी, पर वैसे भी अधिकृत तौर पर भी आज ये लोग जा रहे हैं, परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा इस विषय को लेकर। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हाँ, क्या चीज़? भाई जैसे मैंने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनकी रिहाई होना ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने कोई दावेदारी हम लोगों ने नहीं की है।
तो आपने सुना कि अनंत सिंह की रिहाई को लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि उनकी रिहाई को लेकर आप समझ ही रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ना ही किसी को बचाते हैं ना ही किसी को फंसाते हैं, इससे ये साफ है। और उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके साथ नहीं थे तब अनंत सिंह जेल में थे, अब उनके साथ हैं तो जेल से बाहर हैं। और उन्हीं सवालों के जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए ऐसे कोई बात कर रहा है, इस तरीके से कोई सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं जो न्याय प्रणाली है उस पर सवाल किया जा रहा है, उनके फैसले पर सवाल किया जा रहा है। और जो आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगे थे वो आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण ही उनकी रिहाई हुई है और इस पे कोई कुछ टिप्पणी जो है वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो न्याय प्रणाली की प्रक्रिया है। और वहीं चिराग पासवान ने चाचा पारस को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका भी कोई ठीक नहीं है कि चाचा पारस जो है या फिर उनकी जो पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।